अगर आपके घर में भी रोज छोटी छोटी बातें तनाव बन जाती है, तो ये वीडियो आपका जीवन बदल देगा। घर की असली शांति दीपक से नहीं, दिलों से आती है। और आज मैं वही राज बताने वाला हूं। एक छोटी आदत हर दिन और सिर्फ 21 दिनों में आपका घर मंदिर बन सकता है। भारत के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था, शर्मा परिवार। घर अच्छा था, कमाई भी बुरी नहीं थी। बाहर से देखने पर लगता था कि सब कुछ ठीक ठाक है, पर भीतर की दुनिया बिल्कुल अलग थी। मां कहती थी, घर में बरकत नहीं हो रही, न जाने किसकी नजर लग गई। पिता अक्सर तनाव में रहते, इतनी मेहनत करता हूं फिर भी चैन नहीं मिलता। दो भाई हमेशा झगड़ते रहते और बहन को लगता कि इस घर में उसकी कोई बात सुनी ही नहीं जाती। एक दिन शाम को, जब सूरज ढल रहा था और घर में खाने की तैयारी चल रही थी, तभी दादाजी ने सबको बुलाया। उन्होंने चूल्हे के पास एक छोटी लकड़ी उठाई और बोला, ये घर आजकल लकड़ी जैसा है, बस जलने को तैयार। सब चौंक गए। फिर दादाजी मुस्कुराए और बोले, समस्या बाहर नहीं है, ऊर्जा अंदर खराब है। परिवारों में सुख शांति तभी आती है जब हर व्यक्ति अपनी ऊर्जा अच्छी रखता है। इसी बात को समझाने के लिए दादाजी ने 7 गहरे, जीवन बदल देने वाले सूत्र बताए, जो कि आप आगे जानेंगे। चलो शुरू करते हैं। घर का माहौल मन से शुरू होता है, चीजों से नहीं। दादाजी बोले, घरों में शांति लाने के लिए सबसे पहले मन शांत करना पड़ता है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि घर की सजावट बदल दो, नया सामान ले आओ, दीवारें पेंट करा दो, तो घर में सकारात्मकता आ जाएगी। लेकिन सच उल्टा है। घर की ऊर्जा उसमें रहने वालों की सोच से बनती है। जैसे अगर मन में गुस्सा है, दीवारें लाल दिखेंगी। मन में प्यार है, वही दीवारें गुलाब की तरह लगेंगी। मन में चिंता है, घर भारी लगेगा। मन में संतोष है, छोटा घर भी महल लगता है। इसलिए परिवार में सुख शांति का पहला नियम है, घर को बदलने से पहले मन को बदलिए। परिवार में बातचीत सबसे बड़ी दवा है। आजकल लोग बात कम और नाराज जल्दी होते हैं। परिवार में तनाव का 80% कारण कम्युनिकेशन गैप है। एक दिन दादाजी ने सबको बैठाकर एक छोटा प्रयोग करवाया। उन्होंने कहा, हर सदस्य 2 मिनट बोल करे, आज पूरे दिन में क्या अच्छा हुआ। पहले सबको अजीब लगा, पर जब सबने बोलना शुरू किया, छोटे भाई ने बताया कि पहली बार उसकी कविता टीचर ने सराही। बहन ने बताया कि उसकी सहेली ने उसकी मदद की। मां ने बताया कि आज सबने खाना पसंद किया। पिता ने कहा कि आज ऑफिस में थोड़ी राहत मिली। पूरा घर कुछ ही मिनटों में हल्का हो गया। दादाजी बोले, देखा, बातचीत घर में शांति का दीपक है। परिवार में रोज 10 मिनट बैठकर एक दूसरे की बात सुनना, ये सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक उपाय है। घर में सुबह की ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण होती है। दादाजी कहा करते थे, सुबह कैसी बीतेगी, दिन वैसा ही जाएगा। दिन जैसा जाएगा, घर वैसा ही बनेगा। इसलिए उन्होंने घर के लिए कुछ नियम बनाए। सुबह दरवाजे खोलकर हवा आने देना, ताजी हवा घर में नई ऊर्जा लाती है। एक छोटा सा दीपक जलाना, दीपक सिर्फ रोशनी नहीं देता, ये स्थान की वाइब्रेशन बदल देता है। एक छोटा मंत्र, ओम शांति 3 बार बोलना, पूरे घर में कंपन शांत हो जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से भी ये साउंड फ्रीक्वेंसी मन को शांत करती है। सुबह 1 मिनट की मुस्कान, दादाजी कहते थे, मुस्कान घर का पहला पूजा पाठ है। अगर आप रोज सिर्फ 1 मिनट हंस ले, आपके घर की ऊर्जा बदल जाती है। घर की शांति का आधार है सम्मान। दादाजी एक बात बहुत बार कहते, सम्मान घर की पहली पूजा है। परिवार में सबसे बड़ा झगड़ा तब शुरू होता है जब किसी की राय नहीं सुनी जाती, किसी की मेहनत को महत्व नहीं दिया जाता, किसी को छोटा, किसी को बड़ा समझा जाता है, किसी का मजाक उड़ाया जाता है, किसी की गलती पर बार बार ताने दिए जाते हैं। दादाजी ने एक दिन कहानी सुनाई। एक राजा ने अपने गुरु से पूछा, मेरे महल में शांति कैसे आए। गुरु ने कहा, जहां आदर होता है वहां आशीर्वाद आता है। घर भी महल जैसा है, अगर उसमें आदर है तो ईश्वर, सुख, समृद्धि सब आने लगते हैं। परिवार में शांति के लिए 2 आदतें जरूरी है। बात करते समय शब्द हल्के रखें,
हर सदस्य की मेहनत को धन्यवाद कहें। इन दो छोटी चीजों से रिश्ते बदल जाते हैं। घर की शांति का सबसे तेज तरीका, माफी। परिवार में लोग लड़ते इसलिए नहीं कि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि भावनाएं गहरी होती हैं। दादाजी बोले, माफी देने वाला कमजोर नहीं, सबसे बड़ा होता है। माफी क्यों जरूरी है? क्योंकि हर इंसान गलती करता है। गलतियों पर जीना बोझ बन जाता है। रिश्ते माफियों से चलते हैं। माफी मन को हल्का कर देती है। माफी घर की ऊर्जा को शुद्ध बनाती है। उन्होंने घर में एक नियम बनाया, कोई भी दो लोग रात को सोने से पहले गुस्से में न सोए। पहले हफ्ते सबको मुश्किल लगा, दूसरे हफ्ते घर में शांति बढ़ने लगी। क्योंकि शांत रात शांत सुबह खुशहाल घर। घर में भगवत ऊर्जा, डिवाइन एनर्जी कैसे लाए? दादाजी रोज किसी बड़ी पूजा नहीं करवाते थे। वे कहते, ईश्वर को घंटियां और बड़े यज्ञ नहीं चाहिए, उसे सच्चा मन चाहिए। इसलिए उन्होंने घर में 3 छोटी आदतें डाली। घर में एक शांत जगह ईश्वर का कोना बनाना। बहुत बड़ा मंदिर नहीं, बस एक छोटा सा कोना जहां दीपक, एक फूल और एक फोटो हो। रोज 2 मिनट शांत बैठना, मेडिटेशन। ना मंत्र जरूरी है, ना लंबी पूजा, बस 2 मिनट शांति। यही परिवार में सुख लाती है। किसी भी भोजन से पहले एक छोटा आभार, ग्रैटिट्यूड। भोजन घर में दिव्यता लाता है। इसका आदर करना परिवार की ऊर्जा को साफ करता है। घर में प्रेम की ऊर्जा बढ़ाने का सबसे प्रभावी उपाय, स्पर्श। दादाजी ने एक बार कहा, परिवार का प्यार स्पर्श से बढ़ता है। हल्का हाथ, पीठ पर थपकी, गले लगना, ये चमत्कार करते हैं। तभी पिता ने मजाक में कहा, मतलब अब रोज लड़के मुझसे चिपके रहेंगे? सभी हंस पड़े। दादाजी बोले, एक छोटा स्पर्श भी दिल की गांठें खोल देता है। बच्चे को हल्के से सिर पर हाथ रखना, मां को धीरे से शोल्डर पकड़कर कहना, थक गई होंगी। पिता को चाय देते समय कहना, काम बहुत किया आपने। भाई बहन को हाई फाइव, दादा दादी को गले लगाना। इन छोटी चीजों से बड़े चमत्कार होते हैं। स्पर्श शरीर नहीं, मन को जोड़ता है। घर में धन बरकत, सकारात्मक ऊर्जा और रिश्तों में मिठास लाने के प्रभावी उपाय। घर में धन बरकत लाने का असली रहस्य। एक शाम जब परिवार तनाव में भोजन कर रहा था, दादाजी ने पूछा, क्या तुम जानते हो घर में बरकत क्यों रुकती है? सब चुप। दादाजी बोले, जहां शिकायतें होती हैं वहां बरकत नहीं आती। जहां कृतज्ञता होती है वहां देनों देनों बढ़ती है। फिर उन्होंने एक छोटा सा प्रयोग किया। उन्होंने सबको कहा, आज रात को सोने से पहले 5 चीजें लिखना जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। शुरू में सबको लगा, इससे क्या होगा? लेकिन एक सप्ताह में घर का माहौल ही बदल गया। क्योंकि कृतज्ञता घर की ऊर्जा को चमत्कार की तरह बदल देती है। कृतज्ञता के फायदे, मन शांत, झगड़े कम, सोच सकारात्मक, धन का प्रवाह बढ़ता है, घर में हल्कापन आता है। घर में बरकत लाने का आसान नियम, हर भोजन से पहले 5 सेकंड धन्यवाद मन में बोले। जिस घर में आभार होता है वहां कमी कभी नहीं रहती। बरकत के लिए 3 शक्तिशाली सरल आध्यात्मिक उपाय। दादाजी ने बताया कि बरकत केवल कमाई से नहीं आती, बरकत आती है ऊर्जा से। घर में एक भी कोना गंदा न रहने दे। ऊर्जा गंदगी में फंस जाती है, जैसे पुराना कबाड़, टूटे सामान, बेकार चीजें। पानी का बहना पैसा का बहना। रात को नल टपकता हो बंद कर दें। दादाजी कहते थे, टपकता पानी घर की बरकत टपकाता है। मुख्य दरवाजा कभी गंदा न रहे, ये घर में आने वाली ऊर्जा का प्रवेश द्वार है। रोज सुबह थोड़ा पानी छिड़ककर साफ कर दें। सुबह शाम की 2 मिनट की पूजा घर की शांति का ताला खोलती है। बहुत लोग सोचते हैं कि पूजा के लिए वक्त चाहिए, लेकिन दादाजी कहते थे, 2 मिनट की सच्ची पूजा 20 मिनट की रटाई से बड़ा चमत्कार करती है। सुबह की पूजा 2 मिनट, एक दीपक, 3 बार ओम शांति, एक छोटी सी मुस्कान। शाम की पूजा 2 मिनट, दीपक बटा अगरबत्ती, भगवान को दिन भर का धन्यवाद, 10 सेकंड का शांति ध्यान। ये छोटी दिनचर्या घर में दिव्यता भर देती है। घर में वास्तु के बिना भी शांति लाने वाले प्राकृतिक उपाय। दादाजी वास्तु में विश्वास रखते थे, लेकिन वे कहते थे,
वास्तु ईंटों का नहीं, ऊर्जा का विज्ञान है। इसलिए उन्होंने परिवार को सरल, प्राकृतिक उपाय बताए। घर में सूरज की रोशनी जरूर आने दे। सूरज की रोशनी नेगेटिव एनर्जी को खत्म करती है। नमक वाला पानी हफ्ते में एक बार फर्श पर डालकर पोंछा। ये नेगेटिव वाइब्रेशंस खींच लेता है। घर में ताजे फूल बटा तुलसी, ये घर को जीवंत, अलाइव बनाते हैं। टूटे गिलास, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक सामान न रखें, ये रुकी हुई ऊर्जा का केंद्र बन जाते हैं। हंसी सबसे बड़ी वास्तु है। दादाजी कहते थे, जहां हंसी है वहां भगवान का वास है। रिश्तों में तनाव क्यों आता है? सबसे गहरा कारण। एक दिन छोटे भाई ने दादाजी से पूछा, दादाजी, हम इतना प्यार करते हैं फिर भी झगड़े क्यों हो जाते हैं? दादाजी ने कहा, क्योंकि घर में लोग एक दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं, स्वीकारने की नहीं। रिश्तों की सबसे बड़ी समस्या, तुम ऐसे क्यों नहीं हो, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम हमेशा गलत करते हो। परिवार में 3 बातें मन में रखें। लोग खुद नहीं बदलते, प्यार से बदलते हैं। शिकायतें दीवारें बनाती हैं, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस पुल बनाती है। जब घर में कोई किसी की पसंद नापसंद, आदतों और कमियों को सम्मान देता है, तो रिश्ते स्वतः ही मीठे हो जाते हैं। रात की ऊर्जा सबसे मजबूत होती है। घर को शांत करने का विशेष समय। दादाजी ने एक दिन एक अद्भुत बात कही, घर की रात तय करती है कि अगला दिन कैसा होगा। यानी रात की ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिमाग शांत होने लगता है, वातावरण शांत होता है, मन ग्रहणशील होता है। इसलिए रात को 3 काम जरूर करें। 1. झगड़ा हो तो उसी समय निपटा ले। गुस्से में सोना अगला दिन भी भारी। 2. एक छोटा सा ग्रैटिट्यूड मोमेंट। आज क्या अच्छा हुआ, एक बिंदु भी चलेगा। 3. मोबाइल का उपयोग सोने से 15 मिनट पहले बंद। मोबाइल की रोशनी मन को बेचैन रखती है। जब पूरा परिवार शांत मन से सोता है, सुबह घर एक मंदिर जैसा लगता है। सबसे प्रभावी उपाय, ध्यानपूर्वक सुनना, डीप लिसनिंग। दादाजी कहते थे, घर में शांति बोलने से नहीं, सुनने से आती है। अधिकतर घरों में लोग जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। इससे गलतफहमी जन्म लेती है। परिवार में 3 सुनने की आदतें रखें। 1. किसी के बोलते समय बीच में न टोकें। 2. उनकी भावनाएं समझने की कोशिश करें। 3. मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं कहना। इतना करने से झगड़े आधे हो जाते हैं। प्यार दिखाने की आदत परिवार के लिए सबसे बड़ा सुख स्रोत। लड़ाई का कारण अक्सर ये नहीं होता कि प्यार नहीं है, बल्कि ये कि लोग इसे दिखाते नहीं हैं। दादाजी कहते, प्यार मन में रखोगे तो मन में ही रह जाएगा, व्यवहार में लाओगे तो घर बदल जाएगा। प्यार दिखाने के तरीके, मां के लिए 1 कप चाय बिना कहे बनाना, पिता का बैग पकड़ लेना, भाई बहन को छोटा सा कॉम्प्लीमेंट, दादी दादा का हाथ पकड़कर 2 मिनट बात करना, किसी के लिए दरवाजा खोलना, तुम थक गए मैं कर देता हूं। ये छोटे कार्य बड़े चमत्कार करते हैं। घर में सकारात्मकता बनाए रखने के 10 तेज उपाय। दादाजी ने परिवार को एक पॉजिटिव एनर्जी किट दी। ये 10 नियम घर को हमेशा शांत रखते हैं। 1. सुबह घर में रोशनी आने देना। 2. दिन में कम से कम 1 बार मिलकर बैठना। 3. एक कमरे में ज्यादा गुस्सा न करना। 4. कोई भी बात मन में न रखना। 5. रात को शांत संगीत, लो वॉल्यूम। 6. ताजा खाना बनाना, बासी न रखना। 7. किसी को भी ताना न देना। 8. किसी का दिल न दुखाना। 9. हर सदस्य की मेहनत का सम्मान करना। 10. घर में धन्यवाद और माफ करना बढ़ाना। इन 10 चीजों से घर का वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। घर में झगड़े खत्म करने के गहरे उपाय। रिश्तों में संतुलन और मानसिक शांति की कला। घर में झगड़े अचानक नहीं होते, उनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। एक दिन घर में जोर की बहस हुई। बहन ने कहा, आप लोग मेरी बात कभी नहीं समझते। भाई बोला, तुम हमेशा खुद को सही समझती हो। माँ-पिता तनाव में आ गए। उस शाम दादाजी ने सबको बैठाया और कहा, किसी भी झगड़े की असली वजह कहा सुनी नहीं होती। असली वजह होती है भावनाओं को दबाना। घर में झगड़ों की 3 मुख्य जड़ें होती हैं। 1. ना कहा हुआ दर्द।
2. गलतफहमी। 3. ईगो। दादाजी का नियम। जहां बात नहीं होती वहां संबंध टूटते हैं। झगड़े तुरंत खत्म करने के 15 प्रभावी उपाय। दादाजी परिवार को 15 शांति सूत्र देते हैं जो हर घर में काम आते हैं। 1. बहस से पहले 10 सेकंड चुप रहना। ये 10 सेकंड गुस्से की आग ठंडी कर देते हैं। 2. एक दूसरे की बात न काटे। अगर काटोगे तो झगड़ा होगा, अगर सुनोगे तो समाधान होगा। 3. तुम हमेशा जैसे शब्द न बोले, ये शब्द रिश्तों को तोड़ते हैं। 4. बात का प्रूफ न मांगे। रिश्ते विश्वास से चलते हैं, प्रमाण से नहीं। 5. गुस्से में पुरानी बातें न निकाले। पुरानी बातों को फिर से उठाना झगड़े में पेट्रोल डालना। 6. हम शब्द का उपयोग करें। तुम नहीं, तुम गलत हो झगड़ा, हम ठीक करेंगे समाधान। 7. बहस को मजबूर न करें, समय दे। कभी कभी मन शांत होने पर बात खुद ठीक हो जाती है। 8. लिखकर अपनी बात कहना। कुछ रिश्तों में ये चमत्कार करता है। 9. सामने वाले को कम से कम एक बार ठीक है, मैं समझ रहा हूं हम बोले। ये 6 शब्द तनाव खत्म कर देते हैं। 10. बातचीत में टोन। टोन ज्यादा मायने रखता है, शब्द नहीं। शांत टोन रिश्तों को जोड़ती है। 11. गुस्से में कमरे से 2 मिनट बाहर चले जाए, मन खुद शांत हो जाएगा। 12. गलती मानने में शर्म न करें, सॉरी बोलना रिश्ते बचाता है। 13. अपने शब्दों को हल्का रखें, तीखे शब्द दिल पर चोट करते हैं। 14. दूसरों की नजरिया समझें, घर में हर व्यक्ति दुनिया को अलग नजर से देखता है। 15. किसी भी झगड़े के बाद हो गया, अब आगे बढ़ते हैं बोले, ये जादू की तरह रिश्तों को रीसेट कर देता है। पति पत्नी के रिश्ते में शांति कैसे लाएं? दादाजी कहते थे, पति पत्नी घर की 2 दीवारें हैं, अगर दीवारें हिलेंगी तो पूरा घर हिलेगा। पति पत्नी के रिश्ते में 5 जरूरी आदतें। 1. रोज 10 मिनट साथ बैठें, फोन दूर रखकर बस आंखों में देखकर बात करें। 2. तारीफ करना न भूलें, तारीफ रिश्ते का ऑक्सीजन है। 3. एक दूसरे के काम की सराहना करें, आपने आज बहुत मेहनत की, ये सुनकर ही आधा तनाव उतर जाता है। 4. कामों को बराबर बांटे, जहां बराबरी होती है वहां प्यार बढ़ता है। 5. बच्चों के सामने एक दूसरे की इज्जत करें, ये बच्चों के मन में स्थायी सुरक्षा और शांति पैदा करता है। माता पिता और बच्चों के रिश्ते का सबसे शक्तिशाली नियम। दादाजी कहते थे, बच्चे वही नहीं बनते जो आप कहते हैं, वे वही बनते हैं जो आप करते हैं। बच्चों को प्यार देने के 5 आध्यात्मिक तरीके। 1. बच्चों के सामने गुस्से वाले शब्द न बोले, ये उनकी ऊर्जा कमजोर करता है। 2. उनकी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर सराहें, इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। 3. उनकी गलतियां दंड से नहीं, समझ से ठीक होती है, डर से नहीं, प्यार से बदलते हैं। 4. 10 मिनट रोज क्वालिटी टाइम दे, खेले, कहानी सुनाए या बस साथ बैठें। 5. उनकी बात को पूरा सुने, बच्चा महसूस करता है कि मैं महत्वपूर्ण हूं। माता पिता की सेवा घर की सबसे शक्तिशाली शांति ऊर्जा। एक दिन दादाजी ने गहरा सत्य बताया, जहां माता पिता का सम्मान होता है वहां ईश्वर स्वयं निवास करते हैं। माता पिता घर की जड़ होते हैं, अगर जड़ स्वस्थ है तो घर का पेड़ फलता है। उनके लिए 3 चीजें अवश्य करें, उन्हें कभी अकेला महसूस न होने दें, उनकी सलाह को महत्व दें, छोटा सा आदर, माँ आप बताओ, इनसे घर में आध्यात्मिक ऊर्जा बहने लगती है। मानसिक शांति बनाए रखने का परिवार आधारित तरीका। अक्सर लोग बाहर शांति ढूंढते हैं, पार्क, पहाड़, यात्रा, लेकिन दादाजी कहते, सच्ची शांति घर में मिलती है यदि मन सही दिशा में हो। मानसिक शांति का 5 कदम तरीका। 1. हर सदस्य रोज 2 मिनट ध्यान करे, ये घर की पूरी ऊर्जा को बदल देता है। 2. शिकायतों की जगह समाधान खोजें, क्यों हुआ की जगह क्या किया जा सकता है पूछें। 3. हंसना मत छोड़िए, हंसी दिमाग को तुरंत रिलैक्स करती है। 4. दिन में 2 बार गहरी सांसें लें, 5 डीप ब्रेथ्स तनाव 50% कम। 5.
ऊर्जा संक्रमण नियम। किसी सदस्य का मूड खराब है, उसे अकेला छोड़ दे या धीरे से बात करें। उसकी ऊर्जा पूरे घर को प्रभावित न करे। घर को खुशहाल बनाने की दैनिक आध्यात्मिक दिनचर्या। दादाजी ने परिवार के लिए एक छोटा रूटीन बनाया। सुबह रोशनी आने देना, छोटा मंत्र, हल्का संगीत, 1 मिनट परिवार की मुस्कान। दोपहर किसी की मदद करना, 2 शब्द धन्यवाद। शाम दीपक जलाना, दिन की अच्छी बातें याद करना। रात झगड़े खत्म, मन शांत, शुभ चिंतन। अगर ये रूटीन 21 दिनों तक कर लें, घर पूरी तरह बदल सकता है। जीवन बदल देने वाले अंतिम 7 सूत्र। ऊर्जा शुद्धि के उपाय और दादाजी की अंतिम सीख। दादाजी का ऊर्जा चक्र सिद्धांत। घर में ऊर्जा कैसे बहती है? एक सुबह दादाजी ने पूरे परिवार को घर के आंगन में बुलाया। उन्होंने कहा, घर कोई इमारत नहीं है, घर एक ऊर्जा चक्र है। अगर ऊर्जा रुक जाए तो शांति भी रुक जाती है। उन्होंने समझाया कि हर घर में 3 ऊर्जा चक्र होते हैं। 1 मन ऊर्जा, मेंटल एनर्जी, ये प्रभावित होती है। संवाद, विचार, बोलचाल, गुस्सा, शिकायत। 2 हृदय ऊर्जा, इमोशनल एनर्जी, ये प्रभावित होती है। प्यार, सम्मान, दुआ, कृतज्ञता, डर, तनाव। 3 आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी, ये प्रभावित होती है। दीपक, मंत्र, प्रार्थना, आशीर्वाद, सेवा। जहां तीनों ऊर्जा संतुलित होती है, वहां घर मंदिर बन जाता है। घर का दुर्भाग्य हटाने और सौभाग्य बढ़ाने के साथ आध्यात्मिक उपाय। दादाजी ने परिवार को बताया कि दुर्भाग्य कोई चीज नहीं, ये नकारात्मक ऊर्जा का जमाव है। इसे हटाया जा सकता है। 1 सूर्य की पहली किरण घर में आने दे, इससे 80% नकारात्मकता खुद हट जाती है। 2 रोज शाम एक दीपक जलाए। दीपक सिर्फ प्रकाश नहीं देता, ये ऊर्जा शुद्धि करता है। 3 नमक पानी से सप्ताह में 1 बार पोंछा करें। नमक नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेता है। 4 घर में अनबन न रखें, नाराजगी घर में भारी ऊर्जा पैदा करती है। 5 सुगंधित धूप या कर्पूर जलाएं, ये पुराने झगड़ों, पुराने डर, पुरानी ऊर्जा को खत्म करता है। 6 मंदिर की जगह को रोज साफ रखें, जहां ईश्वर की ऊर्जा होती है वहां शांति रहती है। 7 घर में पानी की आवाज होनी चाहिए। जल ऊर्जा, एक छोटा फाउंटेन भी घर में सकारात्मक कंपन पैदा करता है। परिवार मंत्र, हर घर को रोज 2 मिनट बोलना चाहिए। दादाजी ने एक छोटा मंत्र बताया जो हर सदस्य ने रोज मिलकर बोला। हमारे घर में प्रेम रहे, हमारे दिल में शांति रहे, हमारे मन में करुणा रहे। ईश्वर हमें सद्बुद्धि दो। इसे सिर्फ बोलना नहीं, महसूस करना है। कुछ ही दिनों में परिवार में अलग ही शांति आने लगी। परिवार एक पेड़ है, हर सदस्य एक शाखा। दादाजी ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक आदमी ने पूछा, दादाजी परिवार को कैसे संभाले? दादाजी मुस्कुराए और बोले, परिवार पेड़ की तरह होता है। जड़ें माता पिता है, तना पति पत्नी है, शाखाएं बच्चे हैं। अगर जड़ें स्वस्थ हो पेड़ फलता है, अगर तना टूटे पेड़ गिर जाता है, अगर शाखाएं सूखे घर का भविष्य सूख जाता है। इस कहानी का सार, माता पिता का आदर अनिवार्य, पति पत्नी के बीच संवाद जरूरी, बच्चों को प्यार और सीमाएं दोनों चाहिए। छोटी छोटी आदतें जो 30 दिनों में घर बदल देती है। दादाजी ने 10 आदतें लिखकर दी। 1 सुबह 5 मिनट हंसी, शरीर और मन तुरंत हल्का हो जाता है। 2 हर सदस्य एक तारीफ डेली, परिवार की ऊर्जा इंस्टेंटली बदलती है। 3 भोजन साथ बैठकर करना, जितना खाना नहीं जोड़ता उतना साथ बैठना जोड़ता है। 4 शिकायत कम, सराहना ज्यादा, घर में चमक वापस आ जाती है। 5 घर में लाउड आर्ग्यूमेंट्स खत्म, शब्दों का वॉल्यूम भी ऊर्जा को बदलता है। 6 सॉरी और थैंक यू को आदत बनाना। 7 फोन कम, आपस की बातचीत ज्यादा। 8 हफ्ते में एक साथ सफाई करना, साफ घर साफ मन। 9 किसी बुजुर्ग या गरीब की मदद करना, ईश्वर की कृपा बढ़ती है। 10
रात को बिना मनमुटाव सोना, रिश्तों में जहर नहीं जमता। दादाजी का अंतिम जीवन सूत्र, परिवार को जोड़ने की कला। एक रात सभी सदस्य दादाजी के पास बैठे थे। दादाजी ने गहरी सांस लेकर कहा, रिश्ते दो बातों पर टिकते हैं, समझ और समय। समझ ना हो तो प्यार कमजोर पड़ता है और समय ना हो तो रिश्ता। इसलिए परिवार को समय देना ही असली पूजा है। सबको लगा जैसे किसी ने दिल पर हाथ रख दिया हो। उन्होंने आगे कहा, ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा यही है कि हमें परिवार मिला है। जिस घर में लोग एक दूसरे को सम्मान देते हैं, वो घर मंदिर बन जाता है। इन शब्दों ने परिवार की सोच बदल दी। अंतिम कहानी, जब घर सच में बदल गया। 1 साल बाद वही घर, जहां कभी तनाव, गुस्सा और गलतफहमियां रहती थी, अब शांत, मधुर और प्रेम से भरा हुआ था। बहन अब भैया से बात करते हुए मुस्कुराती थी। भैया अब मां की हर बात ध्यान से सुनते थे। पिता अब शाम को परिवार के साथ समय बिताते थे। मां अब घर को मंदिर जैसी शांति में बदल चुकी थी। बच्चे हंसी की आवाज से घर भर देते थे और दादाजी बस मुस्कुराते हुए कहते, शांति बाहर नहीं मिलती बेटा, शांति घर से मिलती है और घर दिल से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला निशान दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।